ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। राइट ए सी प्रोग्राम दैट मेक्स ए न्यू टेक्स्ट फाइल नेम square underscore roots underscore odd dot txt that contains square roots of all odd numbers between two integer numbers given at command prompt. For example, a command square csqrts.exe space 10 space 20 should save square roots of all odd integer numbers between 10 and 20 in a text file having name square underscore roots underscore odd dot txt। यहाँ पे हमें एक सी प्रोग्राम बनाना है। जो प्रोग्राम का काम ये है कि उसको हम कमांड लाइन से एग्जीक्यूट कर पाएँ। जब कमांड लाइन से एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें हमें कमांड का नाम देना होगा, मतलब कि sqrts.exe ये हमारा कमांड नेम है। और उसके बाद स्पेस देके एक आर्ग्यूमेंट देना है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे 10 लिखा है और दूसरा आर्ग्यूमेंट भी देना है 20। और जब ये कमांड हम एग्जीक्यूट करते हैं तो 10 और 20 ये दोनों नंबर के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स है वो सारे ऑड नंबर्स के स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है और वो सारी डिटेल एक फाइल में सेव करनी है, जिस फाइल का नाम दिया गया है फाइल नेम स्क्वायर अंडरस्कोर रूट्स अंडरस्कोर ऑड डॉट टी नाम है। तो ये नाम की फाइल में ये सारे जो ऑड नंबर्स है, दो लिमिट अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स है वो सारे ऑड नंबर्स के स्क्वायर रूट होने चाहिए। तो ये प्रोग्राम थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें, डिवाइड छोटे छोटे सिंपलर टास्क में डिवाइड करें और आगे जाके उसको मॉडिफाई करें, इम्प्रूव करके हम पूरा नया प्रोग्राम बना सकते हैं। तो हमारा अप्रोच ये रहेगा डिवाइड एंड रूल का अप्रोच, जिसमें हम प्रोग्राम को सबसे पहले आसान काम में डिवाइड करेंगे, उसके बाद उसको मॉडिफाई करके उसमें नई फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। जैसे कि हम एक पहले सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं जो किसी भी एक नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करके स्क्रीन पर प्रिंट कराएंगे। हम फाइल में नहीं लिखेंगे, पहले पहले स्क्रीन पे प्रिंट कराते हैं सिर्फ एक ही नंबर को। जब ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाए तो आगे हम उसे इस तरह मॉडिफाई करेंगे कि हम रेंज दे देते हैं, दो नंबर दे देते हैं, अपर लिमिट वाला नंबर और लोअर लिमिट वाला नंबर। तो लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट वाले नंबर, मतलब कि ये जो दो नंबर्स है उसके बीच में जो नंबर सारे नंबर्स है वो सारे नंबर्स का स्क्वायर रूट प्रिंट कराएंगे। इसका सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन होने के बाद ये नंबर के बीच में जितने ऑड नंबर्स आते हैं वो ऑड नंबर्स के स्क्वायर रूट हम स्क्रीन पे प्रिंट कराएंगे। फिर आगे मॉडिफिकेशन करेंगे जिसमें हम फाइल में लिखेंगे, ये जो आउटपुट स्क्रीन पे दिखाई देता था उसकी जगह हम आउटपुट को फाइल में लिखेंगे। और फाइनली हम उसमें कमांड लाइन से एग्जीक्यूट हो पाए ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक सिंगल नंबर है उसका स्क्वायर रूट फाइंड करके स्क्रीन पर प्रिंट कराने का प्रोग्राम लिखते हैं। आपको पता होगा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो उसका लॉजिक सिंपल नहीं है, और इसीलिए एक लाइब्रेरी फंक्शन सी लैंग्वेज में अवेलेबल है SQRT नाम का। SQRT लाइब्रेरी फंक्शन है, उसमें हम एक फ्लोट या डबल नंबर पास कर सकते हैं एज ए पैरामीटर, और वो फंक्शन उस पैरामीटर में जो भी नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकाल के हमें दे देता है। तो वो कौन सी हेडर फाइल में है, तो ऑब्वियसली स्क्वायर रूट है, तो ये math.h नाम की फाइल में इसकी डेफिनेशन दी गई है, तो हमें वो फाइल भी इंक्लूड करनी होगी। तो हम इंक्लूड math.h लिख देते हैं। हम यहाँ कोई इंटीजर नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का प्रोग्राम बनाते हैं, तो कुछ वेरिएबल्स चाहिए। तो हम डिक्लेयर कर देते हैं कि x नाम का वेरिएबल है और उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है।
और पहले x की वैल्यू 10 ले लेते हैं और 10 का स्क्वायर रूट निकाल के मुझे स्क्रीन पर प्रिंट कराना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए जो आंसर आएगा वो सेव करेंगे हम y वेरिएबल में। और y वेरिएबल वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल नहीं होगा, वो फ्लोट टाइप का वेरिएबल होगा, क्योंकि किसी भी इंटीजर नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसका स्क्वायर रूट जो आंसर आता है वो इंटीजर ही हो, वो फ्लोट भी हो सकता है, ज़्यादातर वो फ्लोट रहता है। तो हमें y वेरिएबल डिफाइन किया है फ्लोट टाइप का, और उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसकी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ x होगी। तो हम sqrt फंक्शन जो है उसको कॉल करेंगे और उसमें पैरामीटर पास करते हैं हमारा वेरिएबल x। फिर हम उसे प्रिंट कराते हैं कि printf, स्क्रीन पर प्रिंट कराने के लिए printf फंक्शन लिखते हैं और उसमें फॉर्मेटिंग दे देते हैं, आई वैल्यू लिख देते हैं, आई दो वैल्यू लिख देते हैं, एक x की वैल्यू जो कि परसेंटेज d लिखेंगे और दूसरी वैल्यू आएगी परसेंटेज f की। पहली वैल्यू में हम x प्रिंट कराएंगे और दूसरी वैल्यू में हम y प्रिंट कराएंगे, और ये दोनों को भी हम फॉर्मेटिंग कर देते हैं। 4d लिख देते हैं, परसेंटेज 4d, और यहाँ पे 7.3 लिख देते हैं और नई लाइन के लिए /n लिख देते हैं। इसको कंपाइल करके देखते हैं कि 10 का स्क्वायर रूट स्क्रीन पर प्रिंट होता है कि नहीं। तो यहाँ पे x की वैल्यू 10 प्रिंट हो गई है और y की वैल्यू 3.162 प्रिंट हो गई। तो हमने एक काम कंप्लीट कर दिया है सक्सेसफुली। अब हम इसको मॉडिफाई करेंगे और x की एक ही वैल्यू की जगह हम एक रेंज दे देते हैं कि 10 से लेकर 20 तक के सारे नंबर्स की वैल्यूज प्रिंट करानी है, मतलब कि 10 से लेकर 20 तक के सारे नंबर की स्क्वायर रूट की वैल्यूज प्रिंट करानी है। तो हम यहाँ पे एक फॉर लूप लगा देते हैं, और उसमें आई x की वैल्यू जो होती है वो हम 10 से स्टार्ट करेंगे, 20 तक जाएंगे, लेस देन और इक्वल टू 20, और हर बार एक एक इंक्रीमेंट करते जाएंगे। और यहाँ पे हम ये दो स्टेटमेंट मूव कर देते हैं। ये पहले x की वैल्यू 10 इनिशियलाइज की थी, इसको हम रिमूव कर देते हैं। x की वैल्यू 10 से लेके 20 तक जाना है, हर बार i को इंक्रीमेंट नहीं करना है, x को इंक्रीमेंट करना है, और x का स्क्वायर रूट प्रिंट निकालते हैं और उसको प्रिंट कराते हैं। तो इसको फिर हम एक्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 10 से लेके 20 के बीच में जो भी नंबर्स है वो सारे नंबर के स्क्वायर रूट की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होती है। 16 का स्क्वायर रूट है 4, वो इंटीजर नंबर है, बाकी सारे नंबर्स के स्क्वायर रूट है फ्लोट वैल्यू से। तो दूसरा मॉडिफिकेशन भी सक्सेसफुली हो गया है। तीसरा मॉडिफिकेशन करते हैं कि इसमें ये रेंज दी है 10 और 20, इसके बीच में जितने भी ऑड नंबर्स है वो ऑड नंबर्स के स्क्वायर रूट हमें प्रिंट कराने हैं। तो यहाँ फॉर लूप में हमें x को चेक करना होगा कि x की वैल्यू ऑड है कि इवन है। वो कैसे चेक करते हैं, तो x का मॉड्यूलस x मॉड्यूलस 2 निकालते हैं और आंसर 1 आता है तो वो ऑड नंबर है। मतलब कि x को 2 से डिवाइड करते हैं और उसमें रिमाइंडर की वैल्यू 1 आती है तो वो नंबर ऑड नंबर है। तो ये हम टेस्ट करते हैं x को, इफ x मॉड्यूलस 2 इसकी वैल्यू 1 है तो उसका मतलब ये ऑड नंबर है। तो जब ऑड नंबर है तो हमें ये वाला काम करना है कि स्क्वायर रूट निकाल के उसे प्रिंट करने का काम हमें करना है। तो ये दो स्टेटमेंट को मैं इधर लगा देता हूँ। तो इतना पार्ट तभी एग्जीक्यूट होगा जब x मॉड्यूलस 2 की वैल्यू 1 है, मतलब कि x 2 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है, मतलब कि x ऑड नंबर है। अगर x इवन नंबर है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन x प्लस प्लस हो जाएगा और x की आगे की वैल्यू ले जाएगा। तो इसको भी रन करके देखते हैं।
आप देख सकते हैं कि यहाँ 10 की जगह 11 से स्टार्ट हुआ है, 11, 13, 15, 17 और 19 सारे ऑड नंबर है और उसके स्क्वायर रूट प्रिंट हुए। तो स्क्रीन पर एक रेंज के अंदर जितने भी इंटीजर नंबर है उसमें से ऑड नंबर के स्क्वायर रूट का प्रोग्राम हमें बना दिया है। लेकिन यहाँ आउटपुट स्क्रीन पर आता है, हमें आउटपुट फाइल में लिखना है। तो क्या करेंगे, तो फाइल में कुछ भी प्रिंट करना है तो फाइल ओपन करनी होती है और उसमें प्रिंट करने के लिए fprintf फंक्शन लगाना पड़ता है। तो पहले मैं fprintf लिख देता हूँ। fprintf फंक्शन फाइल में कुछ प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है और उसमें एक फाइल पॉइंटर लगेगा। जिस फाइल में लिखना है उसका पॉइंटर पहले पैरामीटर के तौर से पास करना होगा। fp1 क्या हुए, तो fp1 एक फाइल का पॉइंटर रहता है और इसको इस तरह डिक्लेयर करते हैं, फाइल पॉइंटर fp1, और वही पॉइंटर से हम एक फाइल ओपन करते हैं। फाइल में कुछ लिखना है या तो फाइल में से कुछ रीड करना है तो इसको पहले ओपन करनी होती है और ओपन करने में एफ ओपन फंक्शन यूज होता है। उसमें पहला पैरामीटर होता है फाइल का नाम, जिस फाइल में डेटा लिखना है या तो जिसमें से रीड करना है वो फाइल का नाम यहाँ पे लिखना है। तो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि नई फाइल स्क्वायर अंडरस्कोर रूट्स अंडरस्कोर ऑड डॉट टीएक्सटी, ये फाइल में हमें आउटपुट चाहिए। तो ये नाम मैं वहाँ पे लिख देता हूँ, स्क्वायर अंडरस्कोर रूट्स अंडरस्कोर ऑड डॉट टीएक्सटी। तो एफ ओपन फंक्शन का ये पहला आर्ग्यूमेंट है। दूसरे आर्ग्यूमेंट में हमें लिखना है कि मोड कौन सा होगा। फाइल ओपन करते हैं तो उसमें हम फाइल में लिखने जा रहे हैं या तो उसमें से रीड करने जा रहे हैं। हमें यहाँ पे राइट करना है, तो फाइल में डेटा लिखना है तो राइट मोड में ओपन करते हैं और उसमें W लिखना होता है इस तरह। फिर ये पूरे स्टेटमेंट सारे एग्जीक्यूट होंगे, फाइल में वो डेटा भी लिख जाएगा और उसके बाद फाइल को क्लोज करनी पड़ेगी। क्लोज करने के लिए एफ क्लोज फंक्शन है और उसमें फाइल पॉइंटर ऐसे पैरामीटर पास करना होता है। तो ये मेरा प्रोग्राम है वो डी ड्राइव में है, कंप्यूटर की डी ड्राइव, वहाँ पे पीसी फोल्डर है, उसमें ये प्रोग्राम अभी मैं लिख रहा हूँ। तो ये प्रोग्राम रन करने से स्क्वायर अंडरस्कोर रूट अंडरस्कोर ऑड डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल वहाँ पे बन जाएगी और उसको ओपन करके हम देखेंगे क्या उसमें वही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ स्क्वायर अंडरस्कोर रूट्स डॉट ऑड डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल बन गई है और उसमें ओपन करके देखते हैं तो उसमें भी 11 से 20 के बीच में जितने भी ऑड नंबर से उसके स्क्वायर रूट प्रिंट हुए हैं। एक बार फिर प्रोग्राम रन कर देते हैं। यहाँ पे अब मैं चेंज कर देता हूँ, 50 से लेकर 100 नंबर्स के बीच में जितने ऑड नंबर है उसके स्क्वायर रूट निकालना है। प्रोग्राम रन हो गया है, हम फाइल देख लेते हैं। तो ये प्रोग्राम अभी काम कर रहा है। अब हमें आगे करना है कि वो कमांड लाइन से एग्जीक्यूट हो पाए। तो हमें प्रोग्राम का नाम चेंज कर देना होगा, sqrts नाम की कमांड बनानी है। तो हम sqrts नाम का प्रोग्राम कंपाइल करेंगे। तो अभी जो प्रोग्राम है उसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, सेव एस करके, फाइल सेव फाइल एस sqrts.c कर देता हूँ और उसे रन कर देता हूँ। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे sqrts नाम की फाइल और इसकी exe फाइल हो गई है। अब जब हम कमांड लाइन से आर्गुमेंट देना चाहते हैं, मतलब कि इस तरह 10 और 20 इस तरह कमांड लाइन में ही देना है, तो हमें मेन फंक्शन के
दो आर्ग्यूमेंट्स है उसके यूज़ करने पड़ेंगे। मेन फंक्शन में हम दो आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। इंटीजर टाइप का ARGC आर्ग्यूमेंट काउंटर और पॉइंटर टू एरे ऑफ कैरेक्टर्स ARGV, ये दो पैरामीटर्स मेन फंक्शन को पास कर सकते हैं। और इसका मीनिंग क्या होता है, तो यहाँ पे तीन वर्ड्स लिखे हैं। sqrts.exe पहला वर्ड है, उसके बाद स्पेस है, दूसरा वर्ड 10 है और तीसरा वर्ड 20 है। तो कमांड लाइन में तीन वर्ड्स लिखे हैं और ये जो तीन नंबर्स है, तीन संख्या है, वो आर्ग्यूमेंट काउंटर मतलब कि ARGC में चली जाती है, मतलब ARGC की वैल्यू 3 हो जाती है। और उसके आगे ARGV वेक्टर है और इसमें ये तीनों शब्द लिखे जाते हैं। ARGV 0 इसमें sqrts.exe लिखा होगा, ARGV 1 उसमें 10 होगा और ARGV 2 उसमें 20 होगा। मतलब कि ARGV हमें यहाँ पे यूज़ करना है 10 और 20, ये दोनों नंबर्स को लेना है। तो ये 10 है उस वो कहाँ होगा, ARGV 1 में होगा और 20 है वो ARGV 2 में होगा। तो प्रोग्राम में ये जो नंबर्स है वहाँ पे हमें ARGV, यहाँ पे पहला आर्ग्यूमेंट आएगा और दूसरा आर्ग्यूमेंट ARGV x की दूसरी कंडीशन में आएगा, यहाँ पे 2 रहेगा। अभी यहाँ पे x इंटीजर है जबकि ARGV वो स्ट्रिंग वेरिएबल है, तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए A2I फंक्शन यूज़ करते हैं। A2I फंक्शन से हम किसी भी स्ट्रिंग जो एक्चुअली नंबर रिप्रेजेंट करते हैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो x की लोअर लिमिट है वो ARGV 1 में से आएगी और उसकी अपर लिमिट है वो ARGV 2 में से आएगी। ये ARGV वो स्ट्रिंग का वेक्टर है, उसको नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए A2I फंक्शन यूज़ किया है। और फिर उसे रन करके देखते हैं। तो ये रन हमें कमांड लाइन से करना है और कमांड लाइन को इस तरह ओपन करते हैं। विंडो का जो आइकॉन है वहाँ पे जाके CMD लिखेंगे तो ये कमांड प्रॉम्प्ट दिखाई देगा, वहाँ पे क्लिक करके हम उसे ओपन कर सकते हैं। ये डॉस का कमांड प्रॉम्प्ट है। हमें D ड्राइव में जाना है और उसमें PC फोल्डर में जाना है और वहाँ से हमें sqrts नाम की फाइल बनाई है उसको एग्जीक्यूट करना है और उसमें पहला आर्ग्यूमेंट में 15 देता हूँ और दूसरा आर्ग्यूमेंट 45 देता हूँ। मतलब कि 15 और 45 ये दोनों नंबर के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स है वो सारे के स्क्वायर रूट निकाल के फाइल में सेव करना है। तो ये प्रोग्राम रन हो गया है। अभी हम वो फाइल देखेंगे, चेक करते हैं कि हमें जो चाहिए वो मिला कि नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 15 नंबर का स्क्वायर रूट निकला है और लास्ट में 45 नंबर का स्क्वायर रूट निकला है और बीच में सारे ऑड नंबर्स हैं। तो इसी तरह हम किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करके इसका प्रोग्राम बना के उसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको थोड़ा रिफाइनमेंट करेंगे। ये y इज इक्वल टू SQRT है, हम ये SQRT x है वो डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये y वेरिएबल की ज़रूरत नहीं होती है। तो y वेरिएबल यहाँ से भी निकाल देते हैं और ये फ्लोट y डिफाइन किया है वो भी निकाल देते हैं, क्योंकि अब प्रोग्राम में y नाम का वेरिएबल है ही नहीं, तो इस दोनों को निकाल देते हैं। फिर इफ स्टेटमेंट में f अकेला ही फंक्शन है तो ये ब्रैकेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसे भी निकाल देते हैं। और एक पूरा जो इफ स्टेटमेंट है वो भी सिंगल स्टेटमेंट है, तो फॉर लूप के जो ये दो ब्रैकेट है उसको भी निकाल देते हैं। तो ये कॉम्पैक्ट प्रोग्राम हो गया, इसको हम रन कर सकते हैं
फिर से कमांड लाइन से रन करके देखते हैं। SQS इसकी बार हम स्क्वायर रूट 1 से लेके 50 नंबर है उसके स्क्वायर रूट निकालते हैं। प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है और फाइल देख लेते हैं। पीसी फोल्डर में स्क्वायर रूट्स और txt 1 से लेके 50 तक के और नंबर्स के स्क्वायर रूट हमें दिखाई दे रहे हैं।